हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का उन्हीं शब्दों में ग्रीटिंग जिसमें आप कनेक्टेड फील करें। माई सेल्फ मीनाक्षी और मैं आप सभी का अपने स्पेस, अपने चैनल प्रवर्तन पथ में स्वागत करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपने चैनल के बारे में बताना चाहूंगी जिसका नाम है प्रवर्तन पथ यानी कि एक्चुएशन पाथ। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, चलिए मैं क्लियर करती हूँ। प्रवर्तन का मतलब होता है आरंभ करना एंड एक्चुएशन मीन्स द सेम, टू मेक समथिंग स्टार्ट और टू ड्राइव। और इसीलिए हमने इसके साथ एक कैच फ्रेज ऐड किया है, अंत अस्ति प्रारंभ है, जो श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, विच मीन्स एंड इज बिगनिंग। And this is to motivate you that don't stop or don't quit in any situation until you reach your goal. Because at every end there is a beginning of new journey. यानी कि हर अंत से एक नए की शुरुआत होती है। तो आप भी हमारे साथ अपनी लर्निंग शुरू कीजिए। देखिए, सीखना आरंभ कीजिए। नो मैटर आप कहाँ से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, बट सीखना शुरू कीजिए। तो चलिए अपने चैनल के बारे में बताती हूँ कि इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, सब्जेक्ट्स का ऑल्ट्रेशन हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे जैसे ही हमारे रिसोर्स और टाइम बढ़ेगा, यानी कि इसमें हम और ऐड कर सकते हैं सब्जेक्ट्स। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल हम 3 चीजें हैं जिसमें कवर करने वाले हैं। पहला है सोशल अवेकनिंग यानी कि सामाजिक जागरूकता, ठीक है। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि जीवन जीने के लिए खाली किताबी ज्ञान काफी नहीं है, उसके लिए आपका सामाजिक रूप से जागरूक होना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर हम बहुत सारे सोशल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें हिंदी से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। दूसरी है हम इंग्लिश, दूसरा जो कवर करेंगे इंग्लिश हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि इसकी 2 वीडियोस अलग अलग होंगी प्लेलिस्ट में, बेसिक और एडवांस। बेसिक उन लोगों के लिए है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर बिगनर्स आएंगे, न्यू लर्नर्स आएंगे। और एडवांस इज मेनली टारगेटेड फॉर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें वेरियस टीचिंग एग्जाम्स हो जाएंगे आपके, जैसे सीटेट, यूपीटेट, रीट और पैट, एसएससी, ये उनके लिए है, ठीक है। अब अगर बेसिक और एडवांस को मुझे और ज्यादा आपको समझाना हो तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, इसको हम बेसिक में अगर मैं बोलूँ तो बोलूंगी आई एम वेरी हैप्पी। और अगर मुझे एडवांस में कहना हो तो मैं कहूंगी आई एम एट क्लाउड 9। तो कहने का मतलब ये है, एडवांस में कंपैरेटिवली हम ग्रामर और वोकैबुलरी ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो हम एक बात कर लेते हैं कि मीडियम क्या रखेंगे हम सीखने का। तो मीडियम हमारा सीखने का बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि द्विभाषिक रहेगा। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि एक तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, यानी कि आप असहज महसूस नहीं करेंगे कि पता नहीं क्या बोल दिया। दूसरा ये कि जब हम चीजों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो जल्दी समझ में आता है, स्पेशली लैंग्वेज जब हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम जल्दी सीखेंगे। और बेसिक वालों से तो मुझे स्पेशली कहना है कि अगर आपके मन में इंग्लिश को लेकर कोई डाउट या डर है तो प्लीज उसे निकाल दीजिए, क्योंकि चीजों को रिलेट करके पढ़ना बहुत आसान होता है। और वैसे वोकैबुलरी तो बहुत सारी हम आजकल इंग्लिश की ही बोलते हैं, जैसे कि आप में से कितने लोग गलती करके मुझे माफ कर दो ऐसा बोलते हो? नहीं, सब लाइन से सॉरी बोलते हैं। या फिर आप में से कितने लोग बैंक को अधिकोष बोलते हैं? सब बैंक बोलते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि 15% ऑफ द लैंग्वेज आपको पता है और 85% हम सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगला सब्जेक्ट है हमारा सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। दिस इज अगेन मेनली टारगेटेड फॉर बीएड, बीटीसी एंड जनरल टीचिंग एग्जाम्स, जिसमें आपके सीटेट, यूपीटेट, रीट, ठीक है, डीएसएसबी, इन सबको हम इसमें कवर करेंगे। और भी अगर कोई बाल विकास के बारे में या शिक्षण शास्त्र के बारे में सीखने का इंटरेस्टेड है तो आप इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। यू ऑल आर वेलकम फॉर दैट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स था। और अंत में अब मैं यही कहना चाहूंगी, मैं आखिर वक्त अदा का हूँ, तुम मुझको कज़ा सोच के करना। मैं आखिर वक्त अदा का हूँ, तुम मुझको कज़ा सोच के करना। तुम्हारी तरक्कियां मंसूब है मुझसे, तुम भी मेरे हक में दुआ सोच कर करना। ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने अभी लाइंस बोली हैं, इसमें 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो शायद आपकी समझ में ना आए। उसमें पहला वर्ड है आपका अदा। अदा का मतलब होता है चुकाना, जैसे हम बोलते हैं नो कि नमाज अदा करना। दूसरा है कज़ा। कज़ा का मतलब होता है इग्नोर करना, यानी कि ध्यान न देना। और तीसरा है मंसूब, जिसका अर्थ होता है प्री डिसाइडेड, यानी कि पहले से तय। तो आप वीडियो को आप रिवाइंड कीजिएगा तो आपको समझ में आएगी कि मैंने क्या बोला। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि इसको इग्नोर ना करें और जिनको जरूरत है प्लीज उन तक इसको शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।